मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जेल में कितनी जगह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आप लोग भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर को तो पहचानते हैं, लेकिन क्या इनको पहचानते हैं? योगेंद्रनाथ मंडल, जिन्होंने गंगा जमुनी की तहजीब की गटर धारा में लाखों दलितों की जिंदगी बर्बाद कर दी। 15 अगस्त 1947 देश के बंटवारे के बाद योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री बनते हैं। जिन्ना के काफी करीब रहने वाले योगेंद्रनाथ को विश्वास था कि दलित जातियों को पाकिस्तान में सम्मान और लाभ मिलेगा, और इसलिए पाकिस्तान बनने के बाद वो लाखों दलितों को साथ लेकर पाकिस्तान चले गए। लेकिन पता उन लोगों के साथ पाकिस्तान में मुसलमानों ने कैसा व्यवहार किया? उनसे मजदूरी करवाई गई, उन्हें मारा गया, उनके घर जलाए गए, उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। और ये सब मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, योगेंद्रनाथ मंडल ने खुद अपने खतों में इन सभी बातों का जिक्र करते हुए लिखा है कि गोपालगंज के पास दीगर कुल में मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नमो शूद्राय लोगों के साथ क्रूर अत्याचार किया गया। पुलिस के साथ मिलकर मुसलमानों ने नमो शूद्राय समाज के लोगों को पीटा, घरों में छापे मारे, एक गर्भवती महिला की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसका मौके पर ही गर्भपात हो गया। निर्दोष हिंदुओं, विशेष रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों पर सेना और पुलिस ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया। सेना ने न केवल लोगों को पीटा, बल्कि हिंदू पुरुषों को उनकी महिलाओं के साथ सैन्य शिविरों में भेजने के लिए मजबूर किया, ताकि वो सेना की कामुक इच्छाओं को पूरा कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, योगेंद्रनाथ मंडल आगे लिखते हैं कि ढाका में जब वो 9 दिनों के प्रवास में दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मादा पासा में एक जमींदार के घर में करीब 200 लोगों को जिंदा मार दिया गया है। वहां उन्होंने नदियों में न सिर्फ इंसानी कंकाल को बहते हुए देखा, बल्कि लाशों को खाते हुए गिद्ध और कुत्तों को भी देखा। उन्होंने ये भी उस खत में लिखा था कि जब पाकिस्तानी मुसलमान जब हिंदू पुरुषों को मार देते थे, तो उनकी महिलाओं और बच्चियों को आपस में बांट लेते थे। और बाबूगंज और ईस्ट बंगाल के दंगों के बारे में उन्होंने बताया था कि करीब 10,000 लोगों की वहां पर मौत हुई थी। और ये सब देखने सुनने के बाद उन्होंने एक सवाल खुद से पूछा था कि क्या इस्लाम के नाम पर वो पाकिस्तान आए थे? और फिर योगेंद्रनाथ उन लाखों दलित और पिछड़े समाज के लोग, जिन्हें एक सुंदर भविष्य का सपना दिखाकर पाकिस्तान ले गए थे, उन्हें उसी नरक में छोड़कर 1950 में भारत वापस चले आते हैं। खैर, योगेंद्रनाथ मंडल की आंखों से फर्जी भाईचारे की पट्टी तो उतरती है, उन्हें पछतावा भी होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आज भी योगेंद्रनाथ मंडल जैसे बहुत सारे लोग भारत में घूम रहे हैं, जो गरीब, पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों को मीम भीम के फर्जी भाईचारे का चूरन चटाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।